हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो पिछला चैप्टर था भी सर्कल का वो कंप्लीट हो गया। 2 एक्सरसाइज थी, थर्ड एक्सरसाइज और दे रखे पैरामीट्रिक इक्वेशन, वो सिलेबस में नहीं है। तो हमारे वो पिछले कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो भी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इसी का पार्ट है, सर्कल का ही है, केवल नेम दूसरा उसका कॉनिक सेक्शन। ये बिल नया चैप्टर है, अभी कॉनिक सेक्शन क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कॉनिक सेक्शन का सर्कल से रिलेटेड है भी। देखो कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में क्या होगा भी, ए पॉइंट पर इसके डेफिनेशन क्या होगी भी कॉनिक सेक्शन में, the locus of a point which are situated in a plane such that its distance from a fixed point and a constant, जो आपकी लाइन है इज कांस्टेंट रहेगी, उसकी डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, कॉनिक सेक्शन। इसका डेफिनेशन ये दोबारा देखो, ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स ऑन ए प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशियो टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन। इसका मीनिंग ये भी, कोई एक प्लेन में कोई पॉइंट है, जिस तरह यहाँ कोई फिक्स पॉइंट है, इससे इसकी डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन है, उससे इसकी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको हम कॉनिक सेक्शन कहेंगे। कांस्टेंट होगा, सेम नहीं हो, कांस्टेंट है, वो हम आपको बताएं अलग अलग किस तरह होगा, वो इसको कहेंगे। तो ये था कॉनिक सेक्शन का भी, कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स वो आपकी मूवेबल पॉइंट है, उसका लोकस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन में देखो क्या थोड़े इसके फीचर हैं भी, जो आपका ये बताया था, इस तरह पॉइंट था मूवेबल, यहाँ था इसका लोकस पॉइंट का, और यहाँ फिक्स पॉइंट था, इससे इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस लाइन की, इससे इसकी डिस्टेंस, और ये इसका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसको हम अब इसमें इसके नेम दिए गए भी, जो ये फिक्स पॉइंट था इसको बोलते हैं फोकस, और इसको हमेशा एस, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे भी हम चैप्टर में। जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, फोकस, और इसको हम किससे लिखेंगे, एस से। और सेकंड क्या है, जो इसकी लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन है, जो इससे इसकी डिस्टेंस निकाली थी हमें, इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ये होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या कहलाएगी भी, डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, फोकस। अब नेक्स्ट है भी इसमें द कांस्टेंट रेशियो है, जो इसका एस से, यहाँ कोई P मान ले, यहाँ कोई M मान ले, SP और PM का जो कांस्टेंट रेशियो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, इसेंट्रिसिटी। वो क्या कहलाएगा, इसेंट्रिसिटी। इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलेंगे, SP अपॉन PM, इसको हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी, और इसको जनरली E से डिनोट करते हैं। E को क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी। जो कांस्टेंट रेशियो उसको क्या बोलेंगे भी, इसेंट्रिसिटी, और उसको नोट किससे करेंगे, स्मॉल e से। ये हो गया इसेंट्रिसिटी भी। देखो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी आपको, फिर काफी बार यूज होंगे। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, ये देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, और इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। जो फोकस फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन
और इस डायरेक्ट्रिक्स की जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, एक्सिस ऑफ कोनिक, ये इसकी एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, ये कोनिक सेक्शन की एक्सिस कहलाएगी। ये आपके हम बताएंगे, थोड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखो पहले ये थोड़ा आपको बता दें, द पॉइंट व्हेन द कट द कोनिक सेक्शन कॉल्ड द वर्टेक्स, वहां ये जो आपका पॉइंट था कोनिक सेक्शन का, जहां इस एक्सिस को काटेगा उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ये इसके और इसके मिड में मिलेगा आपको, ज्यादातर इसके फोकस के और डायरेक्ट्रिक्स जहां काटते उसके मिड में मिलेगा, वो आगे करेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, वर्टेक्स, जहां कोनिक सेक्शन है वो इस एक्सिस को काटेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। एक तो ये था भी। अब इसमें छोटी बातें भी, यदि आज पढ़ेंगे केवल इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी, यानी ये मान लिया 5 और ये भी 5 ही आ गया, यदि रेशियो सेम आ गया, 1 आके इक्वल आ गया, इसेंट्रिसिटी यानी 1 आ गई इसकी वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे पैराबोला, उसको क्या बोलेंगे, पैराबोला। और यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ गई, SP अपॉन PM लेस देन 1 आ गई, E की वैल्यू, E की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई, तो इसको बोलेंगे पैराबोला, पैराबोला। और E लेस देन 1 आ गई तो एलिप्स, इसको बोलेंगे एलिप्स। और E ग्रेटर देन 1 आ गई तो इसको बोलेंगे हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये है E लेस देन 1 आ गई तो इक्वल टू 1 है तो पैराबोला, E इक्वल टू लेस देन 1 आ गई तो क्या हो गया, एलिप्स, और ग्रेटर देन 1 आ गया तो हाइपरबोला। हम इसका बारी बारी से एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहले आज केवल क्या पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है और किस तरह इसकी इक्वेशन होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, देखो किस तरह क्या था, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, केवल समझने की बात यही है अभी। क्या, देखो आपके दो कोण है, इस तरह कोण होता है, नेप्स ले लिए, इसको बोलते हैं अपर नेप्स, इसको बोलते हैं लोअर नेप्स, NAPPS। ये लोअर नेप्स, ये अपर नेप, इसको इसकी एक्सिस बोल दिया अभी, ये इसकी एक्सिस है। अब यदि ये कोई कोण है और इसको बिल्कुल इसके प्लेन से काट दिया जाए, बीच से काट दिया जाए, तो जो ऊपर का पार्ट बनेगा आपका इस तरह बनेगा, इसको बिल्कुल यहां से बीच से काट दिया जाए तो इस तरह बनेगा। तो जो ऊपर का पार्ट ये बना है, ये क्या बनेगा, सर्कल। तो ये ऊपर का पार्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, सर्कल, इसको सर्कल बोलते हैं। और ये आपने इसके बारे में पढ़ लिया, सर्कल के बारे में। अब यदि इसको यहां पर कोने से काट दिया जाए इस तरह, फिर हमने इसको यहां से काट दिया, इसको इधर से काट दिया, तो ये किस तरह बन जाएगा, ये होगा, और इसको यहां से काट दिया तो ये इस तरह बनेगा, इस तरह कट जाएगा, और ये इसके इक्वल होगा, इस तरह बन जाएगा। यानी इसको तिरछा काट दिया तो जो यहां पर बनेगा वो इस तरह इस फॉर्म में बनेगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। और इसको बिल्कुल बीचों बीच काट दिया जाए तो ऊपर से तो इस तरह बन जाएगा और नीचे से इस तरह बन जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपरबोला, इसको बोलेंगे हाइपरबोला। और इसको यहां की बजाय यहां तिरछा यहां से काट दिया जाए, यहां से, तब आपकी एलिप्स बनती है। देखो किस तरह, ये आपका कोण है और इसको यहां की बजाय यहां से काट दिया जाए तो ये किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, इस तरह नहीं, सर्कल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एलिप्स के रूप में बन जाएगा। इसका थोड़ा तिरछा हुआ होगा, यानी इस तरह होगा, तो इसको बोलते हैं एलिप्स। जो राउंड है वो राउंड होगा, वो सर्कल
बीच से काट देंगे तो सर्कल, और इसको थोड़ा सा तिरछा करके काट दिया तो ये इस तरह एलिप्स के रूप में कटेगा, और उसको बीच में एक्सिस के पैरेलल यहां से काट दिया तो वो बन जाएगा पैराबोला, और इसको बिल्कुल बीचों बीच काट दिया तो ये बन जाएंगे इस तरह पार्ट, ये ऊपर का भी इस तरह पार्ट और नीचे का भी इस तरह पार्ट, तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। तो हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे भैया आज। देखो किस तरह पैराबोला, पैराबोला ये होगा भी इस तरह, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये इसका फिक्स पॉइंट ए ले लिया हमने, ए और जीरो, ए और जीरो। तो यहां से देखो, यहां जितनी डिस्टेंस ए है इधर भी वो ए ही होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये फोकस होगा, यहां जर्नल पॉइंट होगा आपका कोई मान लिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहां देखो इसकी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब इसकी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, देखो यहां ये ओरिजिन है 0 0, जहां इसको काटेगा वो इसका क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस होगी जो फिक्स पॉइंट एस से जा रही, इसको फिक्स पॉइंट है तो एस, ये पी, और ये होगा एम, ये होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, जितना यहां पर होगा उतना इधर होगी डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स भी हमेशा। तो यहां देखो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस तो इक्वल होती है, इसकी डिस्टेंस निकालें हम तो क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, y माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो यहाँ पर ये तो a था, यहां से यहां तक की a है तो ये a के रूप में आ जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक x है ये, तो ये तो x और ये इधर है a, तो यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस a, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, x प्लस a के स्क्वायर, a के इक्वल, x प्लस a का होल स्क्वायर करोगे तो ये होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी रूट वाइज का ये, तो इसका डिस्टेंस करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगी, इसका स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इधर जाएंगे इसमें ऐड हो जाएगा तो होगा 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन आएगी भी हमेशा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कब जब पैराबोला इस तरह बना होगा। अब इसका अलग अलग बन सकता है भी पैराबोला, देखो पैराबोला की इक्वेशन समझ में आ गई कि यहाँ पर कोई जर्नल पॉइंट है एक्स वाई, तो इससे इस फोकस की डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस सेम होती है, यहाँ पर ए पॉइंट ही होगा तो एक्स की डिस्टेंस यहाँ ए यहाँ एक्स, तो टोटल मिला के एक्स प्लस ए के इक्वल हो गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का रूट, और इसकी डिस्टेंस ये होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके इसको करेंगे सोल्व तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये रिलेशन आ गई, तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन होगी। अब यहां देखो इसमें 4 पोजीशन हो जाएंगी, वो किस तरह वो आपको अलग अलग बता रहे हैं। एक तो ये बनाए थे हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, इसके अंदर x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका इस तरह ही बनेगा, ये इसका इक्वेशन कि y हमेशा प्लस रखो, प्लस ऊपर माइनस नीचे, लेकिन x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, तो इस साइड बनेगा। इसके सिमेट्रिक होती है, इतना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा ये। फिर सेकंड इक्वेशन देखो, यहां लिख दें वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, यहाँ y की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, यहाँ माइनस है तो x की वैल्यू हमेशा माइनस की आएगी, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा भी, इसका ग्राफ ये बन जाएगा, इसका ग्राफ ये बनेगा कि y की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव रहेगी तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स की वैल्यू माइनस रखो चाहे प्लस, वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह बन जाएगा पैराबोला का भी। ठीक है, समझ गए ना कि वाई हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू प्लस रखोगे इधर की रखो तो इधर ये आएगा। फिर अगला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर x की वैल्यू प्लस है, माइनस y की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, तो इस तरह बनेगा इसका ग्राफ। तो ये तो चार पोजीशन है अभी इसकी x एक्सिस की। अब इसमें देखो आपका पहला ये है वर्टेक्स पता चल गया, यहाँ पर वर्टेक्स होगा, इसको बोलते हैं जो फिक्स पॉइंट है s, इसके कोऑर्डिनेट a और 0, जो ये फोकस, इसको क्या बोलेंगे भी फोकस, और जो इसके फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो इसको एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस होगी। और एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन लिखे तो क्या होगी, एक्सिस की इक्वेशन होगी, इस पे देखो y 0 होता है ना, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। एक्सिस की यदि इक्वेशन पूछे कोई आपसे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो कुछ भी होगी, लेकिन y की वैल्यू तो 0 होगी, तो y इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी। यहाँ a है तो इधर माइनस a होगा, तो x इक्वल टू माइनस a, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी भी, ये हो गई। अब अगला है एक लेटस रेक्टम, जो फोकस से पास होके जाए उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। जो फोकस से आपका परपेंडिकुलर हो, फोकस से पे परपेंडिकुलर और दोनों इस पॉइंट को काटे उसको क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम देखो a है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर भी x की वैल्यू माइनस a है और y की वैल्यू क्या होगी, तो इसके ग्राफ में रख देंगे, x इक्वल टू a रखेंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2a, तो प्लस 2a यहाँ माइनस 2a, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भी 2a y की हाइट, ये 2a ये, तो y ये यानी 4a लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, जो फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी 4a, वो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। ये था इसमें। अब इसका छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, भी देखो क्या होगा। पहले तो देखो इसका ये है, फॉर्म लिख दिया, फॉर्म पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह का ग्राफ है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछे आपसे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसमें क्या थी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछे इससे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछे ये वाली, तो ये किसके इक्वल है x इक्वल टू माइनस ए, जो फोकस है a, तो इधर क्या होगी x इक्वल टू माइनस ए, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। वर्टेक्स पूछे, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0 0 वर्टेक्स आ गई इसकी। और फोकस पूछे, फोकस क्या है, फोकस है a और 0, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है a और 0। नेक्स्ट है अभी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LLR, LLR बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो किसके इक्वल 4a, जो यहाँ पर a होगा उसके 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी इसकी इक्वेशन ये किसकी इक्वल है x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो कितनी आ जाएगी x इक्वल टू a। ये चीज याद है कि सारे क्वेश्चन आ गए इसके भी। अब ये तो था इसके लिए, अब यदि इसके लिए निकालें y स्क्वायर माइनस 4ax, तो इसमें देखें तो ये इस तरह ग्राफ होगा। तो अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो यही रहेगी y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इधर बन जाएगी तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a। फिर क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स ये 0 0 ही है। फिर क्या है फोकस, फोकस यहाँ पर बनेगा माइनस a और 0,
तो ये हो जाएगा माइनस ए और 0। लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी 4a और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। सारी बन जाएगी। इसी तरह इन ग्राफ की भी बना सकते हो आराम से। तो ये करने के बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे भी इसके, आराम से समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन देखो भी इसके, क्या क्या फाइंड आउट करना, क्या निकालना इसमें। फर्स्ट देखो पहले क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन है भी, फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस लेंथ। हमें क्या निकालना है, फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस निकालना है भी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये निकालनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये चीज निकालिए हमें। फोर क्या दे रखा है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 18x। पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 18x, ये पैराबोला की इक्वेशन है और हमें ये निकालने है इसमें ये चीज। तो देखो कंपेयर कर ले, वाई स्क्वेयर 18x, इसको हम करें वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वेयर होता है यहाँ पर, इधर पॉजिटिव हो तो हम 4ax यही होता होगा। इसकी इक्वेशन इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब देखो 4a इक्वल टू यहाँ पर क्या गिवन है 18, a इक्वल टू क्या आएगा 18/4 यानी 9/2। a की वैल्यू 9/2 आ गई। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ देखो इस तरह बनेगा, y चाहे प्लस रखो माइनस x क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो इस तरह बनेगा इसका ग्राफ। तो a की वैल्यू 9/2, तो फोकस तो यहां पर होता है वो क्या होता है a और 0। a और 0 का मतलब फोकस में के पॉइंट क्या है, a की वैल्यू 9/2 और 0। तो फोकस यहां पर पूछा है तो फोकस क्या आ जाएगा 9/2 और 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर, फोकस के ऊपर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 4a। 4a का मतलब 4 इंटू 9/2, a तो हमारा 9/2 और 2 से कैंसिल, तो ये कितनी आ गई 18। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गई 18। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो ये किस एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इस पे y तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये 9/2 है तो इधर क्या आ जाएगा x इक्वल टू -9/2, यही तो होगी, जितना a इधर इतना इधर होगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगी x इक्वल टू -9/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू -9 या 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो इस तरह आराम से हो जाएगा भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ भी पूछा तो आराम से कर सकते हो इसको सोल्व। नेक्स्ट देखो इसी तरह का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का सेम, y स्क्वेयर इक्वल टू -16x, y स्क्वेयर इक्वल टू -16x। अब इसमें देखो पहले तो डायग्राम सोचो भी क्या बनेगा। डायग्राम सोचने के लिए क्या करोगे, y स्क्वायर है तो इसमें रखो y हमेशा प्लस रखो चाहे माइनस, x की वैल्यू यहां माइनस है तो माइनस में आएगी, माइनस में आएगी तो इसका किसके साथ कंपेयर कर दें, y स्क्वायर इक्वल टू -4axy से, -4ax से करें। तो इसका मतलब क्या करें, इसको वैल्यू देखें हम, या -4x से नहीं तो सिंपल 4ax से कर लो। तो 4a की वैल्यू क्या दे रखे -16 और a इक्वल टू क्या आ गया -4, a की वैल्यू क्या आ गई -4। और इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, इसका डायग्राम ये बनेगा y की प्लस में x हमेशा माइनस में, तो यहां पर क्या रहेगा a की वैल्यू क्या है -4 और 0।
तो फोकस को क्या आ गया -4 और 0। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, और a की वैल्यू माइनस और प्लस, हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगी पॉजिटिव, तो ये होगी 16। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगी 16। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये तो इसी पर बने, और इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0, y = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ -4 है तो इधर किस पे जाएगी x = 4 पे, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x = 4। चारों चीजें आ गई, ये पूछी गई थी इसमें। एक पकड़ हो गया हमारा, उसके बाद सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी, बिल्कुल समझ के आराम से करना क्वेश्चन। एक और देखो भी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अभी x² = 10y, x² = 10y। अब ये देखो इसमें x की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, y की वैल्यू क्या आएगी प्लस की, पॉजिटिव आएगी, तो इसको हम x² = 4ay से करवाएंगे पहले कंपेयर, और पॉजिटिव आएगी कि इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, भी इस तरह बनेगा कि x की वैल्यू प्लस रखो चाहे माइनस, y की तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इससे ऊपर ही बनेगा, तो ये बन कंपेयर करवाएंगे भी। तो 4a = 10, a = 10/4, ये कितना आ गया 5/2। तो इसका फोकस यहां पर होगा और इसका फोकस यहां पर होगा, तो x तो 0 होगा यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 और 5/2, 0 और 5/2, फोकस हो गया 0 और 5/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये वाली डिस्टेंस अब इस तरह हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 4a, यानी 4 × 5/2, 2 से 2 10, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 10। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ये इस y एक्सिस पे क्या होगी x की वैल्यू 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी x = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये पॉजिटिव है तो x = -5/2, ये y सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा y = -5/2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2y + 5 = 0, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी, तो ये वैल्यू आ गई इस तरह। तो इस तरह करने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द फॉलोइंग, द फोकस इज, फोकस दे रखा है अभी, फोकस है 10 और 0, द डायरेक्ट्रिक्स x = 10, x = -10, फोकस 10, देखो फोकस x की वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा इस पे, x की वैल्यू 10 और 0, और फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x = -10, यहाँ पे दे रखी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी y² = 4ax, और a की वैल्यू 10 है तो 10 पुट करें तो y = 40x, ये इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सीधा, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि फोकस कहां पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, इससे पता चलेगा x एक्सिस पे तो y² = 4ax हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इस साइड बनेगा इस तरह और इस तरह बनेगा, तो इसकी इक्वेशन ये होती है, आराम से रख देंगे। माइनस की तरफ होता तो -10 रखते तो इस साइड बढ़ जाता। नेक्स्ट देखो भी, द फोकस इज एट 0, 6, फोकस है 0 और 6, डायरेक्ट्रिक्स है वो है y = -5, ये 5 है, 6 नहीं है 5 है ये। अब इसमें देखो डायरेक्ट्रिक्स है y = -5, इधर -5, और y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यहां पर इसका 0 और 5, इसका फोकस होगा इस तरह बनेगा,
और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x चाहे प्लस हो चाहे माइनस, y तो हमेशा पॉजिटिव, यानी x² इक्वल टू 4ay इस तरह बन जाएगी। इसमें y की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये क्या आ जाएगा x² इक्वल टू 20y, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह आराम से बन जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस -2 और 0। वर्टेक्स दे रखा है अभी, वर्टेक्स है 0 0 और फोकस है वो -2 और 0, ये फोकस है। तो पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। अब इसको देखते ही पता चल गया हुआ भी, यदि फोकस -2 और 0 तो कहां पर बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा और ये इधर बनेगा, इधर, क्योंकि यहां पर -2 और 0 होता है। ये वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गया। तो इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y से प्लस रखो -x तो माइनस का ही रहेगा, तो y² इक्वल टू -4ax रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 रखेंगे, -2 नहीं, -2 रखते x एक्सिस पे बढ़ता तो सीधा ये लिखते y² इक्वल टू 4ax, और x की a की वैल्यू क्या है -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा y² इक्वल टू -8x, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है भी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट, वर्टेक्स दे रखा है अभी 7 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू 7। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू 7, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स अभी x इक्वल टू 7 तो इधर आएगी, x इक्वल टू 7 तो इधर आएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये है x इक्वल टू 7 डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव, तो और वर्टेक्स इधर होगा, तो ये डायरेक्ट इधर, तो y एक्सिस इधर पैराबोला होगा। और इसकी इक्वेशन क्या होती है y² इक्वल टू -4ax, और यहाँ पर इसके फोकस के पॉइंट क्या होंगे -7 और 0, यहाँ 7 है तो इधर क्या आएगा -7, तो a की वैल्यू 7 है, 7 रखें तो y² इक्वल टू क्या आ जाएगा -28x, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, y² इक्वल टू -28x, इस तरह इसकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी find the equation of parabola with vertex at origin and passing through 4 9 and axis along the y axis। एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो इस तरह बनेगा, और ये 4 और 9 से भी पास हो रहा है, कोई पॉइंट है 4 और 9 से, वर्टेक्स वो 0 और अलोंग द y एक्सिस सिमेट्रिक, यानी इस तरह बना हुआ है। हमें बताने फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस तरह की इक्वेशन क्या होती है भी, x² इक्वल टू 4ay इसके रूप में होती है, और अब ये किससे पास हो रहा है 4 और 9 से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 16, 4a, y की वैल्यू 9 रखें तो 9, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी 16/4 इंटू 9, 4 से कैंसिल, तो a की वैल्यू 4/9 आ गई। यहाँ a की वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x² इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4/9y, 9 से इधर करें तो 9x² इक्वल टू 16y, ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, वो उसने लिख रखा है वो एक्सिस ऑफ है, वो y एक्सिस है, y एक्सिस पे ये बन जाएगा, और वो 4 और 9 के समय पॉजिटिव कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ही होगा, 4 9 इधर तो होगा नहीं, इधर तो एक माइनस का मिलता y, वो दोनों पॉजिटिव है तो इस तरह ही बनेगा ये।
ये थोड़ा सा सोच के फिर उसके बाद करना है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू 2 और -3 सिमेट्रिक रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट होगी ये, और वो किससे पास हो रहा है? 2 और -3 से। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट होती है तो इस शेप होगा या इस शेप में होगा भी, लेकिन वो 2 और -3 से पास हो रहा है। एक्स की वैल्यू प्लस, वाई की वैल्यू माइनस की है, तो वो तभी पास होगा, इस तरह बनेगा। इसके रिस्पेक्ट वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट भी होगा और यहाँ पास भी होगा, वो 2 और -3 से। तो इस तरह की इक्वेशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay कर लो इसको, या 4ay कर लो, माइनस यहां से आ जाएगी भी। तो इसमें इसके क्या वैल्यू रखेंगे? x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 4, और यहाँ 4a, y की वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस में 3 4 ये आ जाएंगे, 3 और आएगा तो ये हो जाएंगे 12a। a की वैल्यू क्या आ गई? 4/-12 यानी -1/3। तो यहाँ रखेंगे a की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर इंटू 4 इंटू -1/3y, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की भी। x प्लस माइनस और y हमेशा नेगेटिव रहेगा, इस तरह हो जाएगी भी। एक और देखो भी, नेक्स्ट है भी find the equation of the parabola whose focus is 2, 5 and the directrix is this। फोकस है वो, देखो फोकस है वो 2, 5 है भी। अब फोकस है वो 2, 5 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2, 5 है, वो यहां से कहीं बनेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ये फोकस होगा और इस तरह से बनेगा ये 2 और 5। और डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, और डायरेक्ट्रिक्स होगी वो उसकी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां कोई जनरल पॉइंट ले लिए x y। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? सेम। तो पहले इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा भी। ये क्या आ जाएगा? x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? इसका डिस्टेंस का स्क्वायर रूट। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी? 3x प्लस 4y प्लस 1, ये ना 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन में इसका स्क्वायर रूट 3 का 9, 4 का 16, ये आ जाएंगे। यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन में 15 का 5, 25 का 5। और ये डिस्टेंस होती है वो इसका स्क्वायर रूट होगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा, ये 25 हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर खोलो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। तो इस तरह ये इक्वेशन होगी भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल विद वर्टेक्स। एक और देखो भी, इसी तरह का है, इसको सोल्व करना भी आराम से समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बतानी है विद वर्टेक्स 2, 1। वर्टेक्स है वो 2, 1 है, यानी यहां पर है वर्टेक्स, इस तरह बनेगा। वर्टेक्स है वो 2 और 1। फोकस दे रखा है, फोकस है 1 एंड -1, 1 और -1 फोकस है। वो आगे पीछे देख लेना, इधर ऊपर नीचे होगा कहीं पर भी, 1 और -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा ये देखो भी, जो डायरेक्ट्रिक्स होती है और जो फोकस S होता है और ये वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स और इसके मिड में लाई करेगा हमेशा।
तो इसके पॉइंट मान लिया हमने H और K। तो क्या H और K के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स वो मिड में है। तो H और K क्या होगा, H प्लस में 1/2 इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो H इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आ गया। इसी तरह इसका मिड पॉइंट निकालें, K माइनस 1/2 इक्वल टू क्या 1 2 और K की वैल्यू भी 3। इसके को क्या आ गया भैया 3 से पास हो गया, 3 से इसका H और K 3 आ गया। अच्छा अब क्या करें, इस लाइन का स्लोप देखें। इस लाइन का स्लोप क्या होगा भी, जैसे इन दो पॉइंटों से निकाल ले तो ये क्या होगा y2 -1 और -1 अपॉन 1 -2। तो -2 अपॉन -1 2 आ गया इसका स्लोप। इस लाइन का स्लोप 2 है, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा भी, वो आ जाएगा -1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है और इसके स्लोप से क्या होगा -1/2। इसका स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y - y1 3 इक्वल टू स्लोप क्या है -1/2 x - x1 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y - 6 इक्वल टू -x प्लस में 3। इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस पे कोई पॉइंट x और y ले लिया हमने जनरल पॉइंट, तो PS और PM की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी, x माइनस 1 का और स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का और स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 9 और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड x का 1 प्लस 4, यानी किसके इक्वल आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है अभी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 5। इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर खोल लोगे, इसको सोल्व करोगे तो आंसर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो करके देख लेना। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, भी करके देखना, प्रॉब्लम हो तो फिर भी पूछ लेना। थैंक यू।